दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी एनिमे लेके आया हूं जो पहले एपिसोड से ही आपकी रूह कांप देगी। अगर आप हॉरर, सुपरनैचुरल और स्पाइन चिलिंग मिस्ट्रीज के फैन हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड बन सकती है। तो चलो शुरू करते हैं डार्क गैदरिंग की दुनिया में, जहां स्पिरिट सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हैं। एपिसोड की शुरुआत बहुत ही मिस्टीरियस और क्रीपी तरीके से होती है। स्क्रीन पर हमें अलग अलग लोकेशंस पे बुद्धा के स्टैचूज दिखाए जाते हैं। ये स्टैचूज बहुत पुराने लगते हैं, जैसे कई सालों से वहां खड़े हों। लेकिन अचानक एक सिलुएट दिखता है, एक इंसान जो सिस्टमैटिकली उन सभी बुद्धा स्टैचूज को तोड़ रहा होता है। क्लोजअप में हम देखते हैं कि उस इंसान के हाथ में एक डॉल है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है। इसके अंदर एक आत्मा कैद है, जिसकी वजह से वो डॉल खुद से फड़फड़ा रही होती है, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कैमरा एंगल चेंज होता है और हम उस इंसान का चेहरा देखते हैं। ये एक छोटी लड़की है, लेकिन उसकी अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखों में दो दो पुतलियां हैं, और अगर आप केयरफुली देखें तो उसकी आंखों का शेप एक स्कल जैसा दिखता है, बिल्कुल खोपड़ी के जैसे। ये विजुअल बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो लड़की बहुत ही ठंडी और काम आवाज में कहती है, तुम चाहे जिगोकू में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। ये लाइन सुनते ही आपको समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है। ये किसी पावरफुल स्पिरिट या एंटिटी को ढूंढ रही है। सीन सडनली शिफ्ट होता है और हम एक ब्राइट नॉर्मल यूनिवर्सिटी सेटिंग में आ जाते हैं। जापान की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एक लड़का एडमिशन ले रहा होता है। उसका नाम है केतारो गैंतोगा। ये लड़का एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट है। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है। परफॉर्मेंस इतना आउटस्टैंडिंग है कि उसे इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्पीच देने का मौका मिलता है। स्टेज पर खड़े होकर केतारो बोलता है कि उन्हें जादू या सुपरनैचुरल चीज़ों से नफरत है। सेरेमनी के बाद केतारो की एक दोस्त आइको हुत्सुकी उसके साथ फोटो क्लिक करती है। दोनों स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन जब फोटो डेवलप होती है तो एक शॉकिंग चीज सामने आती है। फोटो में एक ब्लरी घोंसली फिगर अपीयर हो जाता है, जो पूरी तस्वीर को खराब कर देता है। ये देखकर केतारो उदास हो जाता है और कहता है, मैंने इस फोटो को भी कर्ज दे दिया, मुझे फोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। आइको उसे कंसोल करती हुई कहती है, नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें फोटो के लिए कहा। लेकिन केतारो रिप्लाई करता है, जब भी कोई मेरे साथ फोटो लेता है, हर एक फोटो ऐसी ही हो जाती है, इसने तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहीं पर हमें केतारो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। केतारो स्पिरिचुअली कर्स्ड है। आत्माएं खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। उसके हाथ में एक ग्लास पेन बना होता है, जो शायद प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी डर की वजह से वो पूरी तरह से सोशल आइसोलेशन में चला जाता है। लेकिन पिछले साल से आइको और उसकी फैमिली की मदद से केतारो धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। आइको उसे कन्विंस करती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करे, बच्चों को ट्यूशन देने की। ये नॉर्मल लाइफ की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप हो सकता है। केतारो नर्वस होता है, फिर भी अग्री कर लेता है। उसकी जॉब लग जाती है एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में। इंटरव्यू के दिन केतारो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। उससे बताया जाता है कि उसे एक छोटी लड़की को पढ़ाना है, जिसका नाम यायोई हुत्सुकी है, 3rd ग्रेड की, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट। इसी बीच एक क्रीपी सीन दिखाया जाता है। एक डार्क रूम जहां एक छोटी लड़की कैंडल्स के साथ चल रही होती है। उसके आसपास बहुत सारी डॉल्स होती हैं जिनकी आंखें चमक रही होती हैं। वो धीरे धीरे कहती रहती है, बाहर आओ, बाहर आओ। केतारो जब ट्यूशन देने के लिए एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे शॉकिंग रियलाइजेशन होती है। ये घर उसकी दोस्त आइको का होता है। दरवाज़ा खुलता है, आइको खड़ी होती है और बताती है कि यायोई उसकी कज़न है, जो पिछले 1 साल से उसके साथ रह रही है। जैसे ही यायोई सामने आती है, केतारो का दिल कांप जाता है। ये वही लड़की होती है जिसके आंखों में दो दो पुतलियां हैं, बिल्कुल स्कल के शेप के साथ। यायोई केतारो के हाथ की तरफ पॉइंट करके कहती है, तुम्हारे हाथ में एक भयानक आत्मा है। केतारो समझ जाता है कि यायोई भी आत्माओं को देख सकती है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा क्लियरली। यायोई के हाथ में एक डॉल होती है जिसमें एक स्पिरिट बंद होती है। केतारो डर के मारे बोलता है, इस डॉल को दूर फेंक दो। लेकिन यायोई उस डॉल की गर्दन दबाकर कामली कहती है, इसे माफ कर दो जो इसने तुम्हें डरा दिया। थोड़ी देर बाद केतारो हिम्मत करके कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम केतारो है और मैं आज से तुम्हारा होम ट्यूटर हूं। अचानक यायोई केतारो को एक हॉन्टेड जगह चलने के लिए कहती है। केतारो पहले मना करता है, लेकिन जॉब चले जाने के डर से मान जाता है। वो लोग एक हॉन्टेड टेलीफोन बूथ के पास पहुंचते हैं। आइको बताती है कि ये बूथ एक डेंजरस स्पिरिट की वजह से कर्स्ड है। केतारो जब फोन करता है तो एक भयानक आवाज आती है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फोन बूथ के ग्लास पर खून के निशान बनने लगते हैं। यायोई अपनी एक डॉल बूथ के अंदर फेंक देती है। भूत उस डॉल को बुरी तरह फाड़ देता है। सब डर के भाग जाते हैं। घर आकर केतारो यायोई पर चिल्लाता है, लेकिन फिर पढ़ाई शुरू होती है और पता चलता है कि यायोई जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है।
यायोई बताती है, मैं स्पिरिट्स को सिर्फ देख नहीं सकती, मैं उन्हें पकड़ भी सकती हूँ। आइको बताती है कि कार एक्सीडेंट में यायोई के माँ बाप दोनों मर गए थे। तब से वो अपनी माँ की आत्मा को ढूंढ रही है। केतारो डिसाइड करता है कि वो यायोई की मदद करेगा। अगला दिन फिर से टेलीफोन बूथ। इस बार केतारो अंदर फंस जाता है। भूत उसे मारने आ रहा होता है। यायोई एक्शन में आती है, बुद्धा के स्टैचू को वेपन की तरह यूज करके टेलीफोन तोड़ देती है। स्पिरिट चीखने लगती है। यायोई कामली कहती है, भले ही भूत कितना भी डरावना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें मार दूंगी। वापस आते वक्त रिवील होता है, यायोई ने टेलीफोन अपने बैग में रख लिया है। आइको केतारो से कहती है, तुम बोलते हो डर लगता है, लेकिन तुम इस डर को एंजॉय करते हो। रूम के अंदर रिवील होता है, यायोई के पास बहुत सारी डॉल्स हैं। हर डॉल के अंदर एक ट्रैप्ड स्पिरिट। यायोई कहती है, कोदोकू, सब एक दूसरे को मारेंगे और जो बचेगा वो और ज्यादा खतरनाक बनेगा। ये सिर्फ बिगिनिंग है। यायोई अपनी माँ को ले जाने वाली उस पावरफुल स्पिरिट के लिए एक पूरी आर्मी बना रही है। एपिसोड का लास्ट शॉट, एक डार्क रूम, चमकती आंखों वाली डॉल्स और एक स्पिरिट प्रिजन जो धीरे धीरे और भी भयानक बनने वाली है।